हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। पहला लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। ये मेरा दूसरा लेक्चर है पीपीएस सब्जेक्ट का, यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मेरा दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर का मैंने 20 से 30 ऑब्जेक्टिव मैंने अपलोड कर दिया है, और फिर मैं 30 ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, यानी 31 नंबर क्वेश्चन, कि विच वन इज इनपुट डिवाइस। क्या है क्वेश्चन पहला, कि विच वन इज इनपुट डिवाइसेस। कौन एक इनपुट डिवाइसेस है? तो कीबोर्ड। कल मैंने 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ा था। विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन। तो हमारा आंसर जो होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ALU। कल भी मैंने पढ़ाया था ALU का फुल फॉर्म, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ALU, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 32, द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन। तो हमारा आंसर जो होगा किलोबाइट। ये भी मैंने कल पढ़ाया था। 1 KB इक्वल टू 1 किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो किलोबाइट। तो 1 KB 1 किलोबाइट। तो उसी तरह क्वेश्चन है कि द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड इन, तो किलोबाइट में रिप्रेजेंट होता है। अब देखिए फुल फॉर्म अब क्या है। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HTML इज यूज्ड टू डिजाइन। HTML इज यूज्ड टू डिजाइन। डिजाइन के लिए HTML का जो यूज करते हो किसके लिए? तो वेब पेज। समझ गए? अब देखिए फ्रेंड्स मैं कल भी बताया हूं कि आप लोग के लिए ही लगभग इसमें 250 से 300 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स PDF सब जो भी मैंने दे रखा हूं या जो भी पढ़ा रहा हूं सब परचेस कर ले। जिन्होंने परचेस कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं परचेस किया उनसे मैं अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले वो PDF को परचेस कर ले, ताकि आसानी से आप क्वेश्चन को पढ़ सके और समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल। व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी का कौन सा टाइप वोलाटाइल है? तो रैम। रैम का भी मैंने कल फुल फॉर्म पढ़ाया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि विथ रिगार्ड्स टू ईमेल एड्रेस, तो दे मस्ट ऑलवेज कंटेन एन @ दे आर केस इनसेंसिटिव, दे कैन नेवर कंटेन स्पेस, यानी ऑल द अबव। जो हमारा आंसर जो होगा वो ऑल द अबव होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू फाइंड ऑन एन इंकजेट प्रिंटर। क्या है हम लोग का आंसर? क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू फाइंड ऑन एन इंकजेट प्रिंटर। तो आंसर जो हम लोग का है वो है इट हैज एन इंक कार्टेज। क्या फिर समझिए आंसर क्या हम लोग का? इट हैज एन इंक कार्टेज। अब 37 नंबर है कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कीप विंडो अपडेटेड यूजिंग द विंडोज अपडेट वेबसाइट और ऑटोमेटिक अपडेट्स। क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन को सही से समझिए। मैं नहीं समझता हूँ कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता, क्वेश्चन को आप लोग समझ में नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 37 नंबर है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप विंडो अपडेटेड यूजिंग द विंडोज अपडेट वेबसाइट और ऑटोमेटिक अपडेट्स। तो आंसर जो हम लोग का है टू कीप योर सिस्टम सिक्योर एंड टू इंस्टॉल क्रिटिकल अपडेट्स। अब देखिए फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू डिस्प्ले वेब पेजेस। क्या है? तो HTTP। देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर, विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है किसके लिए? तो डिस्प्ले वेब पेजेस के लिए, तो HTTP। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू। क्या क्वेश्चन देखिए 39 नंबर कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू कैन यूज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू व्यू डिफरेंट। अब देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर्स टाइपिकली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए सही से आप समझिए क्वेश्चन को। क्या है 40 नंबर कि द सिस्टम यूनिट ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर्स टाइपिकली कंटेन्स ऑल द ऑफ अ फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडम। 41 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए में से कौन इज अ रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो CD-ROM। 42 नंबर है कि BIOS इज एन एब्रीविएशन ऑफ।
सही से देखिए कि 22 नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है कि बायोस इज एन एब्रीविएशन ऑफ तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब देखिए क्या कह रहा है कि बायोस का फुल फॉर्म बताइए। व्हाट इज, ऐसे ही पूछ सकता है या आपसे पूछ सकता है कि BIOS बायोस मीन्स, या BIOS इज, या कह सकता है कि बायोस स्टैंड्स फॉर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। तो क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब 42 है, सॉरी ये प्रिंट में गलती हो गया, 43 होना चाहिए, 2 ही है। तो देखिए 42 है क्या, पॉइंटर इज तो ए वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। 43 देख लीजिए कि व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इन इनपुटेंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। देखिए फ्रेंड्स क्या है 43 कि व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनपुटेंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट। हमारा आंसर जो है वो असेंबलर है। अब देखिए फ्रेंड्स 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर यूजिंग स्कैन एफ स्मॉल ब्रैकेट फंक्शन यानी stdio.h। आंसर हम लोग का 45 नंबर देख लीजिए। 45 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। क्या है 45 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो हमारा आंसर जो है वो मशीन लैंग्वेज हुआ। 46 देखिए 46 कह रहा है कि इन फ्लो चार्ट फॉर व्हाट पर्पज सिंबल। देखिए जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ ऐसे वाला, वो सिंबल इज यूज्ड तो कंडीशन के लिए यूज होता है। अब देखिए 47 नंबर है कि विच वन इज एन इनपुट डिवाइस। क्या कह रहा है कि विच वन इज एन इनपुट डिवाइस, तो माउस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर यहाँ पर कीबोर्ड रहता तो कीबोर्ड हो जाता, और माउस दोनों रहता तो 2 हो जाता। तो आंसर के हिसाब से आप देखिएगा माउस है या कीबोर्ड जो देता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो MS वर्ड कल भी मैंने बताया था। देखिए 49 नंबर है कि डैश इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी, तो वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी इज जनरली यूज टू इंक्रीज द अपरेंट साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कह रहा है प्रिंट फंक्शन मिडिल ब्रैकेट जो है बिलोंग्स टू विच लाइब्रेरी ऑफ सी, तो stdioh। देखिए फ्रेंड्स सेम विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर यूजिंग स्कैन फंक्शन, तो वहां भी stdio.h है, यहाँ पर भी वही। 52 देखिए कि व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ वी टाइप द स्टेटमेंट प्रिंट एफ। देखिए क्या है ब्रैकेट कॉमा परसेंटेज d/n डॉट कॉमा नीचे कॉमा d, ये जो हमारा है ब्रैकेट में, ये जो इसका आंसर होगा 100। 53 देखिए सी इज अ डैश लैंग्वेज। क्या कर रहा है 53 सी इज अ डैश लैंग्वेज, तो मतलब मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब 54 देखिए विच हेडर फाइल इज इसेंशियल फॉर यूजिंग प्रिंट फंक्शन ब्रैकेट फंक्शंस, तो stdio। यानी देखिए कहीं पर भी अगर आपको प्रिंट ये जो दिख रहा है आपको प्रिंट एफ ये कहीं पर भी आए तो आप बिला झिझक stdio.h। अब देखिए 56 है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल डाटा टाइप्स ऑफ सी, यानी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, तरह तरह के प्रकार के क्या है जो रियल डाटा टाइप्स ऑफ सी के टाइप रियल डाटा टाइप्स के कौन से डिफरेंट टाइप्स है। तो देखिए 3 दिया हुआ यहाँ पर फ्लोट डबल लॉन्ग डबल यानी ऑल दी एबव है। अब देखिए फ्रेंड्स 57 है कि और डिक्लेरेशन फ्लोट a डॉट b ऑक्युपाइज डैश ऑफ मेमोरी, तो 8 बाइट्स होगा हम लोग का आंसर। देखिए फ्रेंड्स 57 नंबर है कि अ डिक्लेरेशन फ्लोट a डॉट देखिए a डॉट b डॉट ऑक्युपाइज ऑफ मेमोरी, तो हमारा आंसर जो 8 बाइट्स होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 57 के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेकन टाइपिंग हो गया है कि 53 54 55 नहीं होगा 56 या 55 पहले हो गया है, तो इसे कोई ऐसे नंबर से कोई इशू नहीं है। 57 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल फॉर लॉजिकल एंड ऑपरेटर,
तो एंड जो हम लोग देते हैं कहीं पर शॉर्ट में ए एन डी ना लिख के एंड वाला निशान जो देते हैं सिंबल, वही सिंबल यहाँ पर डबल यूज होगा। अब देखिए 58 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दिए गए में से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस करेक्टर, जो हमारा आंसर है वो सही है स्टेटमेंट। अब 59 है कि अ डिक्लेरेशन प्लॉट सम कॉमा वैल्यूज डॉट ऑक्युपाइज ऑफ मेमोरी, तो ये भी 8 बाइट्स आंसर है। अब देखिए 60 नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का कि एनी सी प्रोग्राम, कोई भी सी प्रोग्राम तो मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन फंक्शन, कम से कम एक फंक्शन रहेगा तो वो सी प्रोग्राम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का भी कंप्लीट हो गया। फिर कल मैं आपको 61 to 90 आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये PDF भी परचेस कर ले। चलिए, थैंक यू।